मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा? बाबा रामदेव भी गजब के संत हैं, जो खुद एक ओबीसी वर्ग से आते हैं एवं कालांतर में संन्यास लेके अपने आप को एक सन्यासी, तपस्वी एवं योग गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। उनको किसी भी तरह से समाज के किसी भी वर्ग के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का ना ही कोई अधिकार है, ना ही उनको शोभा देता। हमारे संत केवल संत हैं, उनका अपने पूर्ववर्ती जीवन काल से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए कि जब वो संन्यास की दीक्षा ले रहे होते हैं तो वो अपने जाति, कुल, धर्म सबका पिंड दान करके अपने गुरु की दीक्षा लेके संन्यास धर्म धारण करते हैं, संन्यास व्रत धारण करते। सन्यासी बनने के बाद वो व्यक्ति अपना सारा जीवन मानव जाति के कल्याण, धर्म, परंपरा, जाति, कुल, वर्ग से ऊपर उठ के एकमात्र उनका उद्देश्य होता है कि वो मानव जीवन के कल्याण के रूप में अपनी सारी जीवन खपा दें, समाज के नैतिक मूल्यों के उत्थान में अपना सारा जीवन खपा दें। हमारे सनातन समाज की यही परंपरा है। मैं संतों का सम्मान करता हूँ, लेकिन संतों के उन टिप्पणियों का नहीं जो किसी भी जात वर्ग विशेष के प्रति अमर्यादित रूप से की गई हो। लेकिन बाबा रामदेव कभी बाज तो आते नहीं हैं। ये अपने अनर्गल आलापों, प्रलापों, बिलापों से हमेशा चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं और चर्चा में रहते हैं। ये कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले भाई साहब आलाप लेते हैं, उसके बाद उन आलापों को प्रलाप में बदलते हैं और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और जब बात बिगड़ती है तब ये बिलाप करना शुरू कर देते हैं। बिलाप मतलब सीधे यू टर्न। अब डैमेज तो हो गया, डैमेज होने के बाद ये बिलाप पे उतर आते हैं। अब बाबा रामदेव का आलाप देखिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। अभी जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में बाबा रामदेव अलग अलग जातियों की अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं कि कौन द्विवेदी है, कौन चतुर्वेदी है, कौन अग्निहोत्री है। अग्नि में हवन करने से कोई अग्निहोत्री बन गया, 4 वेद पढ़ने से कोई चतुर्वेदी बन गया, 2 वेद पढ़ने से कोई द्विवेदी बन गया। ये अपने पूरे आलाप के प्रोसेस में है। इन्होंने पूरा आलाप किया हुआ है कि जी मैं तो ये फलाना भी हूँ, मैं ये ढिमका भी हूँ और ये चिलाना भी हूँ। और इसी क्रम में इन्होंने एक जाति, एक वर्ग विशेष का नाम लिया ओबीसी, और उसके बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर दी। क्या कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। अब इसी सीरीज के दूसरे क्रम में अब इस बाबा का प्रलाप देखिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं
अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। और मैं हूं ब्राह्मण क्योंकि अज्ञान को मिटाता हूं। मैं हूं क्षत्रिय, सबका भय मिटाता हूं। और मैं हूं वैश्य, मैं सबका अभाव मिटाता हूं। और मैं हूं शूद्र, मैं अपवित्रता दूर कर तुम्हारे तन की, मन की, जीवन के, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव के, आचरण की अपवित्रता दूर करके, अशुचिता दूर करके मैं शुचिता प्रतिष्ठापित करता हूं। इसलिए मैं महाशूद्र हूं। क्या हूं बोलो? महाशूद्र और महाब्राह्मण भी हूं। महाब्राह्मण वैसे यहां हरिद्वार में जो हड्डी बहाने वाले उनको कहते हैं। अस्थि विसर्जन वो भी करवा देते हम, वो भी कम करवा देते हैं। जो हमारे कुछ बहुत प्रियजन होते हैं, बोले बाबा जी आपको अस्थि विसर्जन में आना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो काम मैंने सुना है महाब्राह्मण कराते हैं। बोले स्वामी जी आपसे बड़ा ब्राह्मण और कौन को होगा? वो महाब्राह्मण का और अर्थ, जैसे महाभोज होता है मृत्यु भोज और बाकी तो भोग होता है, महाभोज मृत्यु भोज। दुनिया भर के हमने ये सारी कुंठाएं खत्म करके तुमको बता दिया कि तुम में सब कुछ है, तुमसे सब कुछ है। जहां से तुम खड़े होगे वहां से नई दुनिया शुरू होगी, वहां से इतिहास। तो बोले स्वामी जी हम आए तो रोग मिटाने, आप तो हमारे भीतर कुछ और ही भर रहे हो। तुम्हारे भीतर मैं शक्ति भर रहा हूं, शौर्य भर रहा हूं, ब्राह्मणत्व भर रहा हूं, क्षत्रियत्व भर रहा हूं, तुम्हारे भीतर वश्यत्व भर रहा हूं, शूद्रत्व भर रहा हूं, आर्यत्व भर रहा हूं, दिव्यता भर रहा हूं, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व भर रहा हूं, योग यजन भर रहा हूं, भजन भर रहा हूं। कुछ समझ में आई बात? अभी आपने जो सुना इसमें बाबा ये कह रहे हैं ओबीसी की ऐसी की तैसी। अब क्या किसी संत को, किसी धार्मिक पुरुष को, किसी योग गुरु को, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में योग गुरु के रूप में होती है, हमारे समाज में आपको पता है गुरु की कितनी महान परंपरा है। गुरु एक बार जो कह दे तो एकलव्य अंगूठा काट के दे देता है। क्या ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के आगे गुरु लिखना चाहिए जो किसी समाज के एक बड़े वर्ग के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहा है? ऐसी टिप्पणी क्या इस व्यक्ति के ऊपर शोभा देती है? अब इसी वीडियो के अंतिम क्रम में आगे चलते हैं और इस बाबा का विलाप सुनते हैं। हमने तो कोई बैन नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के ऐसी की तैसी, ओबीसी के ऐसी की तैसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो ओवैसी उसका, उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। ठीक। तो अभी जो आपने सुना इसमें बाबा रामदेव ने अपने ओबीसी के ऊपर किए गए टिप्पणी को तोड़ मरोड़ के ओबीसी से ओवैसी कर दिया, यानी कि ये कंप्लीट यू टर्न मार गए। अपने बयान से कंप्लीट गिरगिट जैसा रंग इन्होंने चेंज कर लिया। इन्होंने अपने ओरिजिनल वीडियो में ओबीसी की ऐसी की तैसी बोली जरूर, लेकिन अब ये पलट गए। अब इन्होंने ओबीसी को ओवैसी कर दिया, धार्मिक रंग जोड़ दिया। अब बाबा ने तो गलती कर ली, अरे मान क्यों नहीं लेते? गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गई। आप मान लीजिए कि गलती हो गई आपसे, गलती मुझसे मुंह से निकल गई और इसका प्रायश्चित कर लीजिए। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। चल। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? भैया मत करो। चलो ऐसे कैसे ना करूं? घर पे चलो मेरे। चल घर पे चल। तो गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। मेरे धोखे से निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी, मेरी बाजा। भगवान आती तेरी ले, भगवान घर में चल आओ।
चल। आज मैं भी मार डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। चल। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई। मेरी जबान टूट गई। आज ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? भैया मत करो। चलो ऐसे कैसे ना करूं? घर पे चलो मेरे। चल घर पे चल। तो गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई। क्या बताऊं तो भैया? गाली तो मुंह से निकलती चलो है। इधर। गाली तो मुंह से निकलती है। मेरे धोखे से निकल गई आज। क्या? मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाजा। भगवान आती तेरी ले भगवान। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये